बढ़ते आगे एक बार फिर से युद्ध की बात करेंगे। इजराइल ने अब ऐसे बाज और गिद्ध तैयार कर लिए हैं जो लापता लोगों को ढूंढने के लिए गाजा के आसमान पर मंडरा रहे हैं। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट के उड़ते जाबाज तीसरी आंख बने हुए हैं। जाहिर है इनकी नजर से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। देखिए ये रिपोर्ट। इजरायली सेना का नया आइडिया। बाज गिद्ध बने तीसरी आंख। हमास के विनाशक उड़ रहे हैं आसमान पर। महीने भर पहले हमास के आतंकियों ने जिस तरह से इजराइल के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, उसके बाद से इजराइल की सेना अपने खोए हुए लोगों की खोज में दिन रात लगी हुई है। 35 दिनों के युद्ध में इजराइल ने करीब 1400 लोगों को खोया है। कई इजरायली लापता भी हैं, जबकि युद्ध के दौरान आईडीएफ के कई जवान युद्ध मैदान में मारे गए हैं। इन सभी की लोकेशन का ठीक से पता लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इजराइल की सेना ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसमें अब इन लोगों का पता लगाने के लिए मांस खाने वाले तेज तर्रार बाज और गिद्धों को आसमान से गाजा के इलाकों पर पैनी नजर रखने का जिम्मा दिया गया है। ताकि युद्ध मैदान में मारे गए सैनिकों और लापता इजरायली नागरिकों का सही पता मिल सके। इजराइल अपने जिंदा बचे लोगों को वापस लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा। אנחנו עושים הכל כדי להשיב בנות ובנים לגבולם. לא נעצור. אנחנו עושים הכל בכדי לנצח את המלחמה הזו, ואנחנו ננצח את המלחמה הזו. इजराइल की सेना की बेहद खास यूनिट ईटन इस खास तरीके को अपना रही है। आईडीएफ को हमास के आतंकी हमले की जगहों के आसपास लाशों का पता लगाने में मदद भी मिल रही है। आपको बता दें कि बाज गिद्धों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए हैं। खास तरह के ग्रिफॉन गिद्ध मरे हुए का मांस ही खाते हैं। आईडीएफ की यूनिट ईटन रिटायर्ड रिजर्विस्ट ने इस तरीके की खोज यूनिट ईटन ने की है। इस यूनिट की जिम्मेदारी लापता लोगों को ढूंढना है। आपको बता दें कि इन जाबाज पक्षियों से मिले डेटा से 4 शवों के मिलने की भी पुष्टि हुई है। दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने करीब 85 इजरायली नागरिकों को मार दिया था। इजरायली पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 843 नागरिकों के और 351 सैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। इस बीच इजरायली सेना के पास 7000 टन हथियार भी पहुंच चुके हैं। ये बारूद इजराइल को अमेरिका ने भेजा है। खबरों के मुताबिक ये हथियार 123 कार्गो शिप में लाए गए हैं। साफ है हमास के खात्मे से पहले तक इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं, इसलिए चौतरफा हमला बोलने के लिए इजराइल को बम बारूद की भारी जरूरत पड़ रही है। פעילות קרקעית חזקה ויסודית בתוך רצועת עזה. יש לנו הישגים רבים ואנחנו ממשיכים, מרחיבים ומעמיקים את הלחימה. גם כאן בצפון אנחנו נמצאים בחזית לחימה. גם כאן אנחנו חזקים בהגנה, חזקים בהתקפה. इस बीच गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के पास भी आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अब तक पिछले 15 घंटे में हमास के 50 लड़ाके ढेर किए जा चुके हैं। यानी बंधकों को छुड़ाने से पहले किसी भी तरह से युद्ध विराम नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज़।